हेलो मित्रों, नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में हम आपको मित्रों बताना चाहते हैं कक्षा 9वीं गणित। तो कक्षा 9वीं की गणित और आपका पाठ का नाम बहुपद है और पाठ आपका 2 है। चैप्टर 2 पाठ का नाम क्या है? बहुपद। यहाँ पर नहीं डला, वैसे हम आपको बता रहे हैं, आपको हमको गुणनखंड निकालना बताना था। तो हमने सोचा क्यों नहीं कि आपके लिए ही बता दें। गुणनखंड निकालना कक्षा 9वीं में पूछा जाता। तो भैया उसमें तो कक्षा 9वीं के आपके सिलेबस में बिल्कुल सिंपल है ना। तो सरसमका से भी है और आपको मध्य पद से भी गुणनखंड निकालना, दोनों विधि तीनों लो। सब मान लो कि आपकी भाग विधि भी, भाग विधि से गुणनखंड निकालना भी है, मध्य पद विधि से भी है और आपको सरसमका से भी गुणनखंड निकालना पूछे जाते हैं। तो भैया जिसमें एक चर आते हैं, एक चर ही रहता है बहुपद, वो एक चर होता है बहुपद में, तो उसका अपन लोग मध्य पद से निकाल लेते हो। दो चर भी हो तो भी मध्य पद से लगा सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ी सोचने वाली बात है, उसमें कैसे लगाना बस ध्यान देना है आपको, ठीक है। और दूसरा समका जैसे आप चार जोन्स में लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं होती सरसमका में। तो देखो यार, इसमें गुणनखंड कैसे निकालना है। गुणनखंड निकालने के लिए हम इस वीडियो में आपको दो विधि बताएंगे। पहली विधि आपको बताएंगे मध्य पद से, दूसरी बताएंगे आपको सरसमका से कैसे लगाते हैं। तो दोनों में से आपको जोन अच्छी लगे आप लोग बताना कमेंट में। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और देखो हम आपको बता रहे हैं वीडियो पूरा देखना। देखो वीडियो पूरा देखो तो आपको समझ में जरूर आएगा, कुछ ना कुछ समझ में जरूर आएगा। जब इतना बकवास कर रहा है तो कछु आपका माइंड में घुसा ही जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जी, आपके इस क्वेश्चन के हम दो प्रकार से लगाएंगे इसको। एक किसने, एक आपको बताएंगे मध्य पद से, मध्य पद को तोड़ के, मतलब इस बीच वाले पद को। यहाँ पर तो जी बड़ी बड़ी महात्मा होंगी, दो जने जो कैंसर, ठीक है। तो दो जने जी का ये मध्य पद हो गया, बीच का पद। अब इसके में तो जैसे समझे ऐसा समीकरण रहता तो अपन लोग बचा देते इसको ना, जैसे रहता है 2x² और प्लस के 4x प्लस के 8, ऐसा रहता तो अपन लोग कह देते हैं कि जो 4 की घात इसकी 2 है और जो अतर पद है तो इनके बीच का मध्य पद हो गया जी, ठीक है। जिनकी 4 की घात 1 होती है इसको मध्य पद मान लेते हैं, ऐसा ही ध्यान पे सोच लेंगे। इसको मान लेंगे अचर पद, मान लें दिमाग में बस चढ़ा देना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। इनको 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 अचर पद हो जाए जी, आपका प्रथम पद हो जाए, ठीक है। अचर पद प्रथम पद तो गुणा कर लोगे और इस बीच वाले को तोड़ दोगे, ठीक है। ऐसा करेंगे अपन, मान के चलेंगे। देखो आप जी तो है तो चले, लेकिन आपको मध्य पद भी था नहीं है, इसमें मध्य पद से लगाना तो मध्य पद से भी निकाल सकेगा, कोई दिक्कत नहीं। और आपको पहले मध्य पद लगा लें, मध्य पद लगा लें। यहाँ कैसे लगाएंगे? मध्य पद विधि से, मध्य पद विधि से, मध्य पद को तोड़ने से विधि से। तो यहाँ पर लगाएंगे मध्य पद विधि से, ठीक है। तो भैया पहले क्या करने, मध्य पद में क्या करना होता है? पहले तो प्रथम पद और चर पद। तो पहला पद जिसमें चर की घात कितनी, चाहे इसको पहला मानो चाहे इसको पहला मानो, क्रम है दो, एक से घात है 4 जन पहला मानो, 4 ना से स्टार्टिंग करो ना से, जी तो बीच में ही रहेगा, ठीक है ना। एक बात तो जैसे ही नोटिस कर सकते हो, जो दो जने बड़े हैं तो 4 तो दो ये समान कुछ सब, जैसे आपके घर है तो 4 रिश्तेदार आ जाए, स्वागत तो आपको दो ही को करोगे ना, आप तो बीच के बीच फंस जाओगे। इनका भी आपको करना है, इनका भी करना है, 4 ना से करो 4 ना से करो, बीच में तो जी आना है, तो जी कहलाएगा मध्य पद, ठीक है। ऐसा समझ में आ गया होगा आपको, बात सही है ना। अब जैसे कोई आपके रिश्तेदार, खास रिश्तेदार दो जने आ गए, दो जने आ गए, आपको दो जनों का स्वागत, तो दो जनों को बीच के बीच तो अभी फंसे, इनको भी कर तनाक बड़ होगा, इनको बड़ा होगा ना काम होगा तो भैया दिक्कत आपका ना, ठीक। तो दो जने जी का हो जाए प्रथम बीच में को बचे मध्य, बीच के बीच जी फंसे अपन फंसे। तो देखो इनको गुणा आपका ई में कर देने, सो जे आपके पहले गुणा कर दे, इसको अचार पद मान लेना, इसको प्रथम, दोनों को ऐसा मान के चलना। इनका गुणा करोगे कितना आ जाएगा, कैसा गुणा करोगे तो 9 गुणे कितना करो 9x, कितना यहाँ पर 9 है, x स्क्वायर लगो गुणा करोगे y स्क्वायर, तो करोगे कैसे बन जाएगा 9x² और y स्क्वायर, गुणा कैसे हो जाएगा। यहाँ पर देखो अचर जो चर राशियां असमान है, ये चर राशि समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, ठीक है। और चर राशि अलग अलग होती तो गुणा में लिख जाती है। यहाँ पर गुणा में लिखी चर राशि x² y स्क्वायर, गुणा में लिखती है चर आचार, तुम्हारा जहीं का तहीं लिखा रहेगा ना, जाएंगे तहीं अचर लिखा रहेगा, क्योंकि हमारी थोड़ी आवाज जाने बीच के बीच कैसी जीभ उलट सी जाती, फंस जाती है, अपनी आवाज खराब निकल जाती है, आपको समझ में नहीं आती होगी, वो हम इसलिए दोबारा बोलते हैं।
9 के स्क्वायर का गुणा किया है इसमें वाई स्क्वायर में, जिनके समान पद नहीं आते सो भैया दो जने गुणा में लिख गए और 9 तुम्हारे चाहे कितने रहेंगे, क्योंकि इनके जैसा कोई इसमें है नहीं। यहाँ पर गुणांक होता तो गुणांक में गुणा हो जाता, संख्या होती एक आधी तो गुणा हो जाता। कितना आगे गुणा करे से आपको यहाँ पर लिख लेते हैं अपने गुणा करे से कितना आगे 9 x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। और बीच का पद कौन है, बीच में फंसे को है भैया, दो जन की सेवा के लाने को लगे बीच से बीच, तो जी 6xy। अब इसके बारे में अपन को सोचना है, कैसे सोचा करते थे अपन लोग। देखो आ रहा तो गुणनखंड तो मध्य पद से तोड़ना है, तो इसको क्या कैसे सोचेंगे, जैसे 6xy दिया, इसको अपन को सोचना तोड़े कैसे। देखो तोड़ना कैसे, इनके ऐसे गुणनखंड निकाले ई संख्या के क्या की ई के, ऐसे तोड़ने पर दो ऐसे दो पद बनाने अपन, हाँ की को गुणा करे से जो बन जाए, और तोड़ भी कैसे, ए से तोड़ देंगे 9 से तोड़ देंगे, 9 से तोड़ेंगे अपन 9 से, तो देखो 3 तर का कितना होता है 9, इनको जोड़ेंगे तो बन जाता है 6, तो अपन क्या चाहिए जोड़ के दो पद बन जाए 6 बन जाए, 3 3 अलग अलग है तो 3 3 6 बन जाए। तो सोचो दिमाग में, अगर तुम 3 है ई के का पर हिस्सा 2 कर दो, अगर तुम एक हिस्सा जो एक हिस्सा 3 कर दिया 3 हिस्सा, और अब यहाँ पे प्लस है प्लस चाने अपना जोड़ भी बचाना, दोनों सामने जोड़ करने आए हैं जोड़, ठीक है। और इसमें क्या लगाना है एक्स वाई लगा दो पीछे से एक्स वाई, इसमें भी एक्स वाई। अब इनका तुम आपस में गुणा करोगे, इनका आपस में गुणा करोगे कितना बन जाएगा 3 3 का 9, और एक्स एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, वाई वाई का गुणा होगा तो स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। चार समान है तो गुणा में घाते जोड़ेंगे, जौन चार जो की घात उनमें जोड़े, इस चार की इस चार में जोड़ेंगे, इस चार की इस चार में जोड़ेंगे, तो कैसा बन गए ऐसा, तो जे पद बन गया ना। 6x की जगह पे क्या रखेंगे अपन, 6x की जगह पे अपन जे वाला पद रख देंगे, तो यहाँ पर क्या बैठा लेंगे 9x स्क्वायर। जी आपको इससे गुणनखंड निकाले हमने, सोच लिया कि 3 3 का 9 किया तो 3 3 को जोड़ेंगे 6, 4 जोड़ पे भी मिला 4 घटाना में, लेकिन गुणा कर भी बचाना थे अपने इतने से तैयार है, गुणा कर भी लिखते और जोड़ रहा जो ही बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 9x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 6xy की जगह 3xy प्लस के 3xy और प्लस के y स्क्वायर आपका यही करता है, ठीक है। अब जो हम बगल का मिटा दें, कहें देखो आगे पूरा तो अगर आपको समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब इसमें क्या पद बन गया, 4 पद बन गया, अब तो अपन कॉमन ले सके, मतलब जोड़ा बना सके, ठीक है। अब देखो अगर अभी आपको कॉमन ना दिख रहा है, इसमें ना दिख रहा है ना आपको, भी तो दिख रहा है, तो इसको यहाँ पर 3 है तो 3 के रूप में यहाँ पर लिख दिया, गुणा के रूप में 3x गुणे 3x लिख दिया। यहाँ पर हमने 3x गुणे यहाँ पर लिख दिया, शुरू से लिखना तमाम बने ना क्या 3x गुणे 3x लिख दिया। अब जी इनका गुणा करोगे तो जी पद बनेगा पूरा, 3 तक का 9 x x का गुणा करोगे तो 2 आ जाएगी घात, ये कहता है कि ये घात रहेगी 2 जुड़ जाएंगे प्लस, तो 3xy जी यही कहता है लिख दिया प्लस 3x, जी वाला पद पूरा हो गया यही कहता है। अब यहाँ पर तुम्हारा अलग पद है ना दूसरा, इसका जोड़ा के हिसाब से मैंने बना दिया 3xy प्लस के y गुणे क्या लिखता है y, जी अलग पद हो गए। क्यों बनाया जी भैया, यहाँ पर 3 थे अपन को गुणनखंड निकालना, तो इनमें कॉमन लेंगे तो एक छूट जाएगा, एक छूट जाता, अगर इनमें कॉमन लेते तो ये छूट जाते, इनके लाने कोई नहीं था तो इनके लाने अभावे के लाने संग साथ ही अभाव, तो हम एक साथ इन हाथ तोड़ के लग सके थे, इन्हें 2 बना सके थे। सो देखो इनके लाने कितने हो गए 2 जने, ये हो गए इनके लाने 2 जने हो गए। अब कोई का घंटा ना लगे भैया अकेले हैं, तो ऐसे ही कर लो ना, 2 2 के जोड़ा एक ही लाने बनाएंगे, कॉमन ले रहे हैं तो गुणनखंड निकले। अब यहाँ पर देखना आपको ओवेनिस्ट क्या मिल रहा है, इसमें ये 2 पद में 100 का देखा तो मैं यहाँ पर 3x से इसमें भी 3x, इसको y को बस y तो अलग लिखिए गुणा में लिखिए, तो ये भी सब गुणा में लिखिए। तो देखो अपन 3x यहाँ पे 3 जी तो 3x ही लिखिए ना सब में, तो ये 3x यहाँ पर 1 से देख रहे 3x को उठाएंगे अपन इधर से उठा लेंगे 3x उठा लिया, फिर यहाँ पर क्या लगाएंगे कोष्टक 3, जैसे अपन ने 3x उठाया तुरंत गेट बंद है, नहीं तो जी भैया फिर अंदर चले जाएंगे तुरंत, इसलिए गेट बंद कर दिया और कोष्टक के बारे कुछ ना हो तो गुणा ही रहता। तो ठीक है 3x बाहर निकाल लिया, और कितने बचे जी वाले 3x तो बचे हैं, यहाँ पर बच गए 3x बच गए ना, इनको लिख देंगे 3x, और यहाँ बीच में प्लस था, प्लस जब y बची थी सो y लिख दी, ठीक है। अब यहाँ प्लस था तो प्लस सब,
अब पता है कि इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, जी वाई मिल रही कॉमन, बस कुछ नहीं मिल रहा, तो वाई बाहर निकालो। 3x बचा तो 3x प्लस के वाई। अब देखो एक बात इसमें ध्यान रखना, एक बात आपको ध्यान रखनी, इसमें क्या सी बात रखना ना, यहाँ पर जो ये आपके पद आते हैं तो जी आपके हमेशा एक से ही आएगा। अगर आपका पद इसमें चिन्ह में और कुछ ना कुछ बदला है तो आपने समझ लिया कहीं पर गलत कर दिया, तो इसलिए पीछे चेक कर लें पहले, ठीक है। अगर इससे जी आ गए तो आपका सही चल रहा है, अगर गलत हो गया होगा तो जी गलत हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। गलत होगा जी बीच में कहीं तो जी आपके अलग हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपका जे कॉमन मिल रहा है दोनों में, इसलिए तो ये एक से आते कि फिर दोबारा कॉमन ले सकते हैं। 3x प्लस के वाई कॉमन ले लिया, फिर बचा आपका क्या बचा, कोष्टक लगाए। जैसे जे बाहर निकाला तो फिर अपन ने कोष्टक लगाया, क्या बचा 3x बचा था और आपका प्लस का वाई बचा, ठीक है। देखो इसका पूरा पद समान है, इसका पूरा पद समान है, जे भी पूरा पद समान है, इनमें 3x है, इनमें 3x, इनमें प्लस वाई में, तो इनकी घात कितनी होती है, 1 1, ठीक है। जिसमें चाहे कुछ घात ना हो तो इनकी 1 रहती है, तो इनकी गुणा में घातें जुड़ेंगी तो 3x प्लस की वाई की घात कितनी बन जाएगी, गुणा में 2 हो जाएगी, तो जी आपका आंसर आ जाएगा। अगर गुणनखंड पूछें इस रूप में तो दिए जाते हैं जी आंसर आ जाएगा, ठीक है। और मेन तो चीज है तो ऐसे गुणनखंड लिखने तो आपको इसी में, अगर आंसर ऐसा दिया तो आपको आंसर ऐसा दे देना। अब आपने जेता देख लिया था बहुपद के गुणनखंड कितने आएंगे इसके, अतः अब दिए बहुपद के गुणनखंड दिए गए बहुपद गुणनखंड, गुणनखंड कितने हैं आपके बहुपद के, 3x प्लस के वाई, 3x प्लस के वाई और 3x प्लस के वाई है। बस ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता क्या रहे थे, इसका हमने बता दिया कि आपके बहुपद गुणनखंड निकाला है, इसकी पहली विधि से हमने गुणनखंड निकाल दिए गए बहुपद के गुणनखंड कौन है, 3x प्लस वाई गुणन 3x प्लस वाई। इनको गुणनखंड क्यों कहा जाता है, गुणनखंड क्यों कहा जाता है, देखो भाई जी आपके यहाँ पर आपस में गुणा के रूप में लिखे रहते हैं, इनको हमने गुणा के रूप में पहले कैसे लिखा था, इस रूप में लिखा था, पदों में व्यक्त था, मतलब पदों में टूटा था। पद में था क्या पद थे इसके, 1 2 3 पद थे, तो हमने इस तीनों पद को क्या किया, ऐसा किया कि इसको गुणा में लिख दिया, तो ये हो गया गुणनखंड। अब बनेगा जी गुणनखंड, ठीक है। अब इसको कहते हैं कि गुणनखंड के गुणनफल ज्ञात करें, तो गुणनफल को गुणा करते हैं, जिनको तो जो ही बन जाए तो तुम्हारा गुणनफल मिल जाए, ठीक है। तो इसे दूसरी विधि से कैसे लगाना भैया इसको, तो पहले उतार ले तो 9x कैसा, दूसरी विधि लगाएंगे अपन सर्वसम का, सर्व क्या लगाएंगे, सर्वसम का प्रयोग करेंगे, सर्वसम का प्रयोग करेंगे अपन इसमें, सर्वसम का से लगाएंगे अपन इसमें। भाग विधि नहीं बता रही है इसमें, अगर आपको चाहिए तो कमेंट करो हम बताएं, तो ठीक है। इसमें सर्वसम का लगाएंगे 9x स्क्वायर प्लस 6x वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो भाई इस प्रकार का जी आपको बहुपद दिया है, ठीक है। बस इसमें जी रहती कि आपको सोचना पड़ता है इसमें कौन सी सर्वसम लगी होगी, तो इसको पहले क्या करें, इसको पहले स्क्वायर में बना दें जी, तो वाई स्क्वायर बना, इसको स्क्वायर में बना, ठीक है स्क्वायर। इसमें दो घात है, 2 घात वाली सर्वसम का होगी, सब जे वाली मतलब होल स्क्वायर की सर्वसम का होगी कैसी, x प्लस के जैसे a प्लस का b का होल स्क्वायर होता ना, a प्लस के b का होल स्क्वायर, इसी में होते एक a स्क्वायर होता है, एक b स्क्वायर होता है, इसी में होता है, फिर आपका 2ab अलग से होता है, तो इसमें कहा है a स्क्वायर b स्क्वायर, तो जी क्या होगा 2ab, तो आपको इसको ऐसा बना देंगे, तो इसको ऐसा पहले 2ab की इसके कैसे रूप में लिखेंगे अपन को, इसको चलिए a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के b स्क्वायर के रूप में बना देंगे, ऐसा बना देंगे। फिर इसका सर्वसम कै के बराबर क्या हो, जा कै के बराबर, इसको लिख के बताएं, पहले आपको अच्छे से समझा रहे हैं। अपन इसको कैसा बनाएंगे, अपन इसको ऐसा बना देंगे, क्योंकि इसको a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस b स्क्वायर
क्योंकि तुमने देख लिया कि यहाँ पर बगल पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसमें दोनों में है ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको स्क्वायर में बना देना, इसको स्क्वायर में बन जाना, दोनों को स्क्वायर बन जाना। अब बीच में 2a भी बनाना है, तो 2a भी बीच में बना देंगे अपन, ठीक है। ठीक है, इसमें ए जानो तो भैया ए यहाँ पर निकल आएगा, पहले स्क्वायर को ए बना देंगे तो ए में से यहाँ पर निकल आएगा ए, यहाँ से बी निकल आएगा, तो फिर यहाँ से बन जाएगा 2ab। ठीक है, अपन को दो जानो, ए और बी के मान यहाँ से निकल आएंगे, ध्यान देना। और फिर हम जी काय के बराबर होता है, सीधा डायरेक्ट आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा निकल आएगा, सीधा इसमें निकल आता। इसमें क्या डायरेक्ट जी आया था, सीधा डायरेक्ट आपका जी निकल आता, फिर से जी ऐसा बन जाता है, तो इसमें उल्टा सा चलता है। ठीक है, पहले कैसा बनाएंगे, इसको दिख रहा है आपको, बिल्कुल ऐसा दिख रहा है, तो थोड़ी सी बस अंतर करने को स्क्वायर बस लगाना है अपन को, ठीक है। स्क्वायर करने के इनको स्क्वायर कैसे करें जो हम आपको बता, बिल्कुल क्लियर। बस वीडियो आपको पूरा देखना, वीडियो छोड़ के गाय जा जो ना बिल्कुल ना जाइए कहूँ नहीं वीडियो देखो यार, आपका बता रहा है कुछ तो सोचो। इसको देखो, इसको स्क्वायर में बनाएंगे तो इसको स्क्वायर में करना तो पहले 3 की पावर क्या लगाएंगे, 3 को होल स्क्वायर लगाएंगे जब तो स्क्वायर बनेगा। अब 3x की स्क्वायर मतलब यहाँ पर जे क्या कहलाएगा, ए बन गया, तुम्हारा ए बन गया प्लस बीच का बाद में लिख ले, पहले ना यहाँ बी वाली बना लो, बी पर वाला वाई स्क्वायर इसमें, तो इसको भी वाई स्क्वायर में बना देते हो, स्क्वायर लगा दी वाई की घात तो जी आपका क्या बन गया बी। आपको चाहिए क्या 2ab, 2a और b, तो दो तो तुम्हें है ये निश्चित है, ये को मान को बदल रहा है, दो तो दो ही कहा है, a को मान कितना यहाँ पर 3x रख देंगे और b का मान कितना है y रख देंगे, तो जहीं को तहीं पूरा आप कहें तब बिठा देने 3x इंटू वाई, ठीक है, रख दिया जी। आपका 2 जहीं का तहीं आ गया, ठीक है, उस फॉर्मूला का 2 था, ठीक है, कैसा फॉर्मूला था, अब आपको इसी फॉर्मूला से तुलना कर देना, किससे 2ab जी, आपका 2a बन गया, बिल्कुल 2ab बन गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है जे हम आपको बता रहे, इसका होल स्क्वायर होता है ना स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर होता है, तो इसको अच्छे से लिखेंगे फिर बाद में, पहले हम आपको समझा दे रहे तनक से। अब आपके देखो बिल्कुल ऐसा बन गया, जिस ऐसी शक्ल बन गई इनकी, बिल्कुल शक्ल सेम टू सेम ऐसी बन गई, तो इनको कैसे तुलना, इसी से तोल लेंगे, मतलब इसी से तुलना कर देंगे, ठीक है। जे मान लेंगे अपन दिया गया बहुपद, क्या लिखेंगे दिया गया, या लिख देंगे व्यंजक, दिया गया बहुपद या व्यंजक, दिया गया व्यंजक या बहुपद बोल सकते हैं, दिया गया बहुपद, ठीक है, बहुपद बोल सकते हैं, व्यंजक बोलते हैं क्या, ठीक है, बहुपद बोल लो चाहे जो कुछ। दिया गया बहुपद कैसा है, कैसा किस रूप का है, दिया गया बहुपद a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप का है, ठीक है, रूप का है, इसलिए कहा जाए यहाँ पर, इसलिए कहा जाए, इसलिए a का मान कितना हो जाएगा इनका, a का अंदर मान कितना हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा अपन का 3x, और आपका ए बी का मान कितना मिल जाते, ए बी बस का 2 से 2 कटाई तो लाइन में हो जाए, ए और बी का मान कितना मिल जाए, ए और बी बराबर कितना हो जाए 3xy, क्योंकि 3xy है ना, ए और बी के तो गुणे में लिखें। अब कॉमा लगाओ, इसका तुलना इससे होगी तो b बराबर कितना निकल आएगा y, ठीक है, हाँ तो हो गया, आपने ए और बी के सी के सबके मान निकाले। अब अपन सरसम का लगा देने, अब सरसम का कैसे, सरसम का ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखा हमने, बी स्क्वायर, सरसम का बी ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी के बराबर का a प्लस बी का होल स्क्वायर का प्रयोग करने पर, ठीक है। सरसम का कौन सी ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर बराबर a और प्लस b का होल स्क्वायर का प्रयोग करने पर, ठीक है। आप जे लिख सकते हो, ना भी लिखने डायरेक्ट आप जे भी लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ से ठीक डायरेक्ट जे का लिख सकते हो,
सजेशन का इतने का प्रयोग करने का कुछ नहीं जी, हमने बता दी कि इसकी शकल इससे मिल रही थी, हमने यहाँ से एक बी का मान निकाले। अब ए का मान यहाँ पर रख देंगे, कितना हो जाएगा। अब ए का मान इसमें रखेंगे, जहाँ पर ए है तो ए का 3x यहाँ पर होल स्क्वायर चढ़ जाएगी प्लस, फिर यहाँ पर 2 तुम्हारे जाएंगे तो ए बी का मान डायरेक्ट कितना आएगा 3xy, ठीक है। फिर आपका बी कितना था, b बराबर y है तो y के स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर कितना आ जाएगा और बराबर a प्लस का b, a का मान रख देंगे यहाँ पर कितना 3x प्लस b का मान y, और घात कितनी चढ़ी थी इस पे 2, तो 2 चढ़ा देना, 2 लगी थोड़ी देंगे। अब आपको इसको क्या करेंगे, जाएंगे इनको स्क्वायर खोल देंगे, इनको बस कुछ नहीं करना, जाएंगे तो लिखा चाहिए, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो जाएंगे तो क्या बन जाएगा 9x स्क्वायर, इसका गुणा करेंगे 3 दूना 6xy प्लस y स्क्वायर बराबर, इसको 2 बार घात लगी तो गुणा में लिख देंगे 2 दे 3x प्लस के y प्लस की जितनी घात लगी उसको 2 दे उतनी बार गुणा में लिख दीजिए। यहाँ पर 2 घात लिखी तो इसको 2 बार गुणा में लिख दिया, और जी आपका क्या बन गया बहुपद के गुणनखंड निकाला है, ठीक है। इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल सरल तरीका। आपको इसमें से कौन सा तरीका आपको बेस्ट लगा वो हमें आपको बताने की कोशिश करें, ठीक है। और दोस्तों आपको इसके अगले वीडियो में और बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करें। अगर आपको इसमें अच्छा लगा तो भैया कमेंट करके ज़रूर आपको बता दें, हमने इतनी मेहनत से आपके लिए इतने समझाने की कोशिश करी है। अगर आपका समझ में थोड़ी सा आया हो, इतना भी आया हो, छोटू सा भी आया हो, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करके बताएं, ठीक है। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।